नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने जीवन के लिए ईश्वर का शुक्रगुजार नहीं हैं, तो आज की सच्ची कहानी आपको अपने मिले हुए जीवन के लिए ईश्वर का एहसानमंद होना या आभारी होना सिखा देगी। क्योंकि इस कहानी के पात्रों को मैंने देखा है और मैं उनसे मिली भी हूँ, और इनसे प्रभावित होकर मैं अपने जीवन के लिए कृतज्ञता से भर गई थी। एक बार मैं अपने रिलेटिव के घर गई थी और वहाँ मैंने उनके पड़ोस के एक ऐसे परिवार से मिली और जाना तो अपने जीवन के लिए उस डिवाइन पावर यानी परमात्मा के प्रति मेरा दिल आभार से पूरी तरह से भर गया था। बात ये थी कि जिस परिवार से मैं मिल रही थी उसमें कुल मिलाकर 3 व्यक्ति थे। बुजुर्ग माता पिता और उनका एक जवान बेटा जो कि कमाता था और अपने माता पिता का भरण पोषण करता था और उनकी देखभाल में अपना जीवन बिता रहा था। जबकि बेटे की उम्र लगभग 35 साल हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई थी और उसके जीवन में माता पिता ही सब कुछ थे और वह अपने माता पिता से बहुत ही ज़्यादा प्यार और उनका सम्मान करता था। लेकिन उन बुज़ुर्ग का एक और बेटा था जो शादी कर चुका था और उसके 2 बच्चे थे और वो अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ माता पिता से अलग होकर रह रहा था। जब मैं उन बुजुर्ग दंपति से मिल रही थी तो मैं आश्चर्य से देखती रह गई, क्योंकि जो माँ थी वो दोनों पैरों से लाचार थी और बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी, और जो पिता थे वो भी बिना किसी सहारे के चलने में सक्षम नहीं थे और उनको बहुत सारी परेशानियां स्वास्थ्य को लेकर थीं। लेकिन जब मैंने पूरी तरह से उनके बारे में जाना तो पता चला कि वो दोनों ज़्यादातर समय ईश्वर की भक्ति में ही अपना समय बिताते हैं और भजन सुनते रहते हैं। भगवान को बिना भोग लगाए खाना नहीं खाते और पूरा दिन खुश रहते हैं और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है। और कभी भी अपने शरीर को लेकर उन्हें ईश्वर से शिकायत करते नहीं पाया है। अपने शरीर की बीमारी के लिए उन्होंने कभी ईश्वर को नहीं कोसा है। जब मैंने ये सब देखा और जाना तो मेरा मन बार बार अपने स्वस्थ शरीर के लिए ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था और उनसे प्रेरणा ले रहा था। और उन्हें देखकर यही प्रेरणा मिल रही थी कि हम चाहें तो हर हाल में खुश रह सकते हैं। लेकिन वो दोनों जिस हाल में थे खुश थे और ईश्वर की याद में अपना जीवन गुजार रहे थे। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। मैं वहाँ से कुछ दिन पहले ही अपने घर लौट आई थी और अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि बुजुर्ग पिता की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद अपाहिज माँ आज भी रोती हुई या उदास नहीं दिखाई देती, बल्कि उसने यह सब ईश्वर की इच्छा मान लिया है। जिस तरह से वह पहले अपना जीवन ईश्वर की भक्ति में खुश होकर बिता रही थी, आज भी वह उसी दिनचर्या में रहती है। दोस्तों, इस कहानी को मैं आभार के रूप में देखती हूँ, क्योंकि मैं आभार की शक्ति को समझती हूँ और मैं इसकी गहराई को जानती हूँ, और मैं इसे आपको थोड़ी और गहराई से बताना चाहूँगी, जिसे आप जानकर और समझकर अपनी समस्याओं और अवसादों से निकलकर खुश रह सकें और आप जीवन में जो कुछ अच्छा चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी के जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जीवन में दुख नहीं आता। लेकिन अगर हम उनसे निपटने का तरीका बदल लेते हैं या जीने का नज़रिया बदल लेते हैं तो इंसान उन दुखों से लड़कर और मजबूत हो जाता है। क्योंकि सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहता है, लेकिन हमें ये सोच कर खुश रहना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता, और खुश रहना पूरी तरह से हमारी सोच के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने शुरुआत की कहानी में बताया कि वो किसी भी हाल में खुश रहना जानते थे। वैसे आपने भी ये देखा होगा, कोई व्यक्ति जिसके पास सारा ऐशो आराम रहता है लेकिन उसे गद्दे वाली बिस्तर पर भी अच्छी नींद नहीं आती, वहीं दूसरा गरीब आदमी सड़क किनारे फुटपाथ पर भी आराम से गहरी नींद में सो लेता है।
और जो लोग अपने जीवन में सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं हैं, तो इसका एक ही कारण है कि वो अपने जीवन में मिले हुए चीज़ों के लिए, अपने स्वस्थ शरीर के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ईश्वर के दिए हुए जीवन के लिए, सेहतमंद होने के लिए या चीज़ों के लिए एहसानमंद नहीं हैं। और उन बुजुर्ग दंपत्ति को खुश रहने का एक ही कारण था कि उन्होंने परमात्मा की दी हुई जिंदगी को दिल से स्वीकार कर लिया था, और वह दुखी रहने के बजाय श्रवण कुमार की तरह पुत्र होने के लिए ईश्वर का शुक्रगुजार थे, जो उनका बहुत बड़ा सहारा था और उनके दुख सुख का साथी था और ईश्वर का आशीर्वाद था। दोस्तों, अगर ये सच्ची कहानी आपको प्रभावित करती है या प्रेरणादायक लगी हो और आप भी अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।